उसमें बैठ जाते। हाँ हम सोचे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको लेके आए बीएड फोर्थ सेमेस्टर का रिफ्लेक्शन एंड कॉन्सिडरेशन इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन तो सबसे पहले आपको इंडेक्स भरना होगा, जिसमें इंडेक्स के अंदर इसमें टॉपिक है, सीरियल नंबर, टॉपिक्स नहीं। टॉपिक्स हमारा रिफ्लेक्शन, कॉन्सिडरेशन, इंटर्नशिप रिपोर्ट, मॉर्निंग असेंबली, अटेंडेंस रजिस्टर, टीचर्स डायरी, कॉन्टिन्यूस कंप्रेहेंसिव एजुकेशन, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय प्रिंसिपल, कंक्लूजन। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन का अर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का अर्थ लिखते हैं पहले, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। रिफ्लेक्शन का अर्थ सामान्य अर्थ प्रतिबिंब, प्रतिछाया से है। प्रतिबिंब के अंतर्गत व्यक्ति जल या शीशे में दिखाई दे रही छाया समझता है तथा उसे छाया का प्रतिबिंब कहा जाता है। इस प्रतिबिंब को सीधे तौर पर कह सकते हैं कि परछाई के समान पीछे पीछे आने चलने वाला प्रतिबिंब के अंतर्गत व्यक्ति का वास्तविक चेहरा नजर आता है, जो उसके व्यक्तित्व का रूप होता है। शिक्षण में रिफ्लेक्शन शब्द से तात्पर्य स्वयं का अवलोकन तथा मूल्यांकन करना है, जो कि एक गहन चिंतन द्वारा हो सकता है। शिक्षण में समय समय पर यह कार्य किया जाना आवश्यक है। रिफ्लेक्शन का शिक्षण में अर्थ है, आप कक्षा में क्या करते हैं, किस प्रकार उन कार्यों का विचार करते हैं, किस प्रकार उन कार्यों को सोचते हैं। ये आपका मीनिंग्स ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगी, जिससे आप देखकर लिख सकते हो। मैंने ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं मीनिंग्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हमने गूगल और कुछ यूट्यूब की वीडियोस देखकर, मतलब मिक्सिंग टाइप का हमने बनाया हुआ है। तो आगे हम लिखते हैं कि आप कक्षा में जो गतिविधियां करते हैं उसकी प्रक्रिया किस प्रकार होगी, जो आप स्वयं अवलोकन एवं मूल्यांकन करके ज्ञात कर सकते हैं। किसी शिक्षण में शिक्षक का समय समय पर स्वयं का अवलोकन व मूल्यांकन करते रहना जरूरी है। एक इंटर्नशिप प्रतिबिंब आपको अपने अद्वितीय अनुभव का वर्णन करने की अनुमति दे सकता है और वह अनुभव आपके शैक्षणिक या व्यावसायिक विकास में कैसे सहायता कर सकता है। भले ही इस अनुभव को लिखित रूप में चुनौतीपूर्ण होगा यदि इसे व्यक्त किया जाए, लेकिन कई ऐसे तरीके हैं जिनसे आप इसे प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। चिंतन आपको सकारात्मक अनुभवों को पहचानने और उनकी सराहना करने और उन तरीकों को बेहतर ढंग से पहचानने की अनुमति देता है जिनसे आप अपने अभ्यास और सेवा वितरण में सुधार कर सकते हैं। यह तब भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है जब आपको अधिक चुनौतीपूर्ण अनुभव द्वारा अनुभव हुए हों और आपको उन्हें संसाधित करने और उनको सीखने में मदद करना। आप इसे देखकर भी लिख सकते हो। इसके बाद आपको लिखना होगा मीनिंग ऑफ कॉन्सिडरेशन, यानी चिंतन का अर्थ। चिंतन के अर्थ में आपको लिखना है, इसमें शिक्षण करते समय शिक्षण के अंतर्गत इंटर्नशिप के दौरान विश्लेषण संश्लेषण किया जाता है, जो कि शिक्षण नीतियों में प्रयोग किया जाता है। इसमें सूत्रों को ज्ञात करके फिर उनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इंटर्नशिप करते समय हमें स्वयं के अवलोकन का मौका मिलता है, जिससे हमें स्वयं में होने वाली कमियों को ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार हम अपनी कमियों को जानकर उसमें सुधार कर लेते हैं, जिससे शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाई जा सके। इस प्रकार समय समय पर विश्लेषण व संश्लेषण करते रहने से हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण को सुधार कर शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है, आप देख कर लिख सकते हो अच्छे से। उसके बाद आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में आप एक फ़ोटो लगा सकते हो। उसके बाद हम आते हैं इंटर्नशिप रिपोर्ट, यानी प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन पर लिखेंगे। तो इंटर्नशिप एक ऐसा शिक्षण कार्य जिसमें एक निश्चित अवधि निर्धारित की जाती है व उससे निश्चित अवधि में इंटर्नशिप का कार्य पूरा करना है। इंटर्नशिप प्राय नया व्यवसाय या नौकरी आरंभ करने महाविद्यालय छात्रों विश्वविद्यालय नव छात्रों के लिए प्रयोग किया जाता है जिस क्षेत्र में नए उतरे हैं और प्रशिक्षण के साथ ही व्यवसाय आरंभ करते हैं। इस काल के दौरान व्यक्ति को व्यवसायिक कार्यों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है, जो वे अब तक मात्र अपनी पाठ्य पुस्तकों में ही पढ़े हुए होते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को इंटर्नशिप के दौरान व्यवहारिक ज्ञान के साथ ही विषय की बारीकियों को समझने का अवसर मिलता है। इंटर्नशिप की अवधि में सीखी गई मूलभूत बातें व्यक्ति के भविष्य निर्माण में सहायक सिद्ध होती है। इसी कारण से इंटर्नशिप व्यवसायिक क्षेत्र के नव आगंतुकों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। उसके बाद आता है इंटर्नशिप का प्रत्यय। इंटर्नशिप विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा अवसर है जो उनके लिए शिक्षण को सुगम बनाता है। इस काल के दौरान उन्हें
विद्यालय कार्यों को पूर्ण अनुभव प्राप्त होता है। अधिकांश नियोक्ताओं को का विचार है कि मात्र कॉलेज में पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु की सामग्री काम के लिए इस व्यावहारिक दक्षता को उत्पन्न करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है, जो किसी प्रत्याशी के लिए कार्यस्थल पर अधिक आवश्यकता होती है। इस अवधि में इंटर्न को अपने गुणों का अधिक से अधिक समय सीखने में लगाना चाहिए। कॉलेज में पढ़ाई गई पाठ्य पुस्तक और सत्य के गृहकार्य क्षेत्रों का वास्तविक कार्यस्थितिक अनुभव देने में अक्षम रहते, इसकी कमी इंटर्नशिप द्वारा पूरी की जा सकती है। इंटर्नशिप आपके अध्ययन के विशेष क्षेत्र में आपके लिए अकादमिक सीखने की गहराई और चौड़ाई का विस्तार करने के लिए डिजाइन की गई है। यह आपके लिए कक्षा में सीखे गए सिद्धांतों का समुदाय और कार्य जगत में विशिष्ट अनुभवों पर लागू करने का अनुभव प्राप्त करने का एक अवसर है। उसके बाद आता है कि इंटर्नशिप का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप अंग्रेजी भाषा का शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ कैद। ये शब्द प्रायः नया व्यवसाय नौकरी आरंभ करने वाले छात्र युवकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो इस क्षेत्र में नए उतरे हैं, प्रशिक्षण के साथ व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं। इन्हें प्रशिक्षु भी कहा जाता है। इंटर्नशिप की अवधि 6 से 12 सप्ताह, 6 माह से 1 वर्ष तक हो सकती है। किसी संगठन या संस्था में इंटर्न के रूप में सीखने को मिलता है कि अन्य सहकर्मी किस तरह विभिन्न उत्पादों पर काम कर रहे हैं। इस तरह कक्षा में सीखे हुए सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही अन्य साथी इंटर्न भी साथ में अपना अनुभव बांटते हैं। इंटर्नशिप स्वयं की कार्य की पद्धति, मजबूत और कमजोर पक्ष का क्षेत्र विशेष में पूर्णकालिक व्यवसाय निर्माण से पूर्व सीखने और समझने का स्वर्णिम अवसर होता है। तो आप पहले मीनिंग ऑफ इंटर्नशिप लिख लोगे। इसके बाद आपको लिखना होगा एम्स ऑफ इंटर्नशिप। चाहे तो आप फोटोग्राफ्स लगा सकते हो, क्योंकि इंटर्नशिप के काफ़ी एक शॉर्ट वे में समझाने के लिए इंटर्नशिप प्रैक्टिस लिए होता है, गोल है, स्किल्स है, मेंटोरिंग, अपॉर्चुनिटी, नॉलेज। इंटर्नशिप ऐसी चीज़ें का एम्स होती है। उसके बाद हम आते हैं एम्स ऑफ इंटर्नशिप में। तो इंटर्नशिप का उद्देश्य किसी छात्र या व्यक्ति को संस्था या संगठन का सामना करना और उससे यह सीखना कि उस संस्था या संगठन में किस प्रकार काम होता है, जिन और किन हालातों में होता है। हमें संस्था के माहौल और वातावरण को सीखने व समझने की सहायता प्राप्त होती है। छात्र को पहले से यह तैयारी कराई जाती है कि उसे आगे जाकर किस प्रकार कार्य करना है। इंटर्नशिप का उद्देश्य प्राय यही होता है कि व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो सके, जिसका उपयोग वे अपने भविष्य में कर सके। इसके द्वारा एक इंटर्न को अपने गुणों को अच्छी प्रकार से उपयोग करने का अवसर मिलता है। कार्यस्थल पर काम करके इंटर्न यह समझ पाता। इंटर्नशिप का उद्देश्य प्राय यही होता है कि व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान व अनुभव प्राप्त हो सके, जिसका उपयोग वे अपने भविष्य में कर सकें। इसके द्वारा एक इंटर्न को अपने गुणों को अच्छी प्रकार से उपयोग करने का अवसर मिलता है। कार्यस्थल पर काम करके इंटर्न यह समझ पाते हैं कि वे किस क्षेत्र में बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। इंटर्नशिप एक ऐसा अनुभव जो प्राप्त सार्थक और चुनौतीपूर्ण सीखने की स्थिति प्रदान करता है, जबकि इंटर्न की प्राथमिक भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इसे व्यापक संदर्भ स्थिति में स्थित होना चाहिए। देन उसके बाद आप लिखोगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंटर्नशिप का महत्व, इंटर्नशिप का अत्यधिक महत्व और ये किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में अधिक महत्व रखती है। करियर की शुरुआत से पहले इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी होती है, जिससे निम्न कौशलों को निखारती है। कौशल निम्नलिखित है: सामाजिक कौशल, व्यवहारिक कौशल, टाइमिंग एटिकेट्स और कॉम्प्लिकेशन। सामाजिक कौशल कॉलेज का जीवन और नौकरी पेशा जीवन में बहुत अंतर होता है। छात्र जब नौकरी करना शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिनमें सबसे पहले सामाजिक कौशल। एक इंटर्न के लिए सामाजिक कौशल बहुत कम आती थी, यही छात्र को कार्यस्थल पर सफल बनाता है। देन आफ्टर व्यवहारिक कौशल, इंटर्नशिप से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इसके जरिए छात्र को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। संस्था में किससे बातें करनी है, पर्सनल फ़ोन आने पर कैसे हैंडल करना है, अभिभावकों से कैसे बातें करनी आदि की जानकारी अनुभव इंटर्नशिप के दौरान मिलती है। टाइमिंग एटिकेट्स, कॉलेज में समय की कोई पाबंदी नहीं होती। यदि एक लेक्चर छूट गया तो दूसरा अटेंड कर लेंगे, परंतु विद्यालय में ऐसा नहीं था। विद्यालय में समय पर आना बहुत ही ज़रूरी होता है। इंटर्नशिप में छात्र को समय की पाबंदी का ध्यान रखना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। उसके बाद आता है वर्क कॉम्प्लिकेशन। इंटर्नशिप के दौरान अपने अध्यापकों या प्रधानाचार्यों द्वारा किए गए कार्य को समय से व पूर्णता व फिनिशिंग के साथ करना बहुत ही अनिवार्य होता है। नौकरी शुरू करने से पहले इंटर्नशिप से आप किसी भी काम को समय पर पूरा करने की आदत सीख पाते हैं। कि उसके बाद कि इंटर्नशिप की आपको आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इंटर्नशिप व्यावसायिक क्षेत्र के नवाचारों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होती है। इस अवधि में इंटर्न को अपने गुणों को अधिक से अधिक भाग सीखने में लगाना चाहिए। एक नियुक्त इंटर्न के लिए इंटर्नशिप की अवधि के दौरान 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए: रवैया, व्यवहार, प्रवृत्ति, बर्ताव। इसके लिए छात्राध्यापिका को अन्य साथी छात्राध्यापिकाओं के मुकाबले स्वयं को बेहतर सिद्ध करने के लिए सकारात्मक रवैया दर्शाना चाहिए।
छात्राध्यापकों को अपने गुणों को निखारने एवं अन्य नए अनुभव प्राप्त करने के लिए इंटर्नशिप करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से वह स्वयं को भविष्य में सफल बना सकता है। उसके बाद इंटर्नशिप के प्रकार। तो इंटर्नशिप टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप कई प्रकार की होती है। यदि किसी भी संस्था या उसके प्रबंधन पर निर्भर करता है। इंटर्नशिप पेड भी हो सकती है, अनपेड भी हो सकती है। इंटर्नशिप फुल टाइम हो सकती है, हाफ टाइम। ज़्यादातर इंटर्नशिप 1 से 4 महीने की होती है और जरूरत के अनुसार बढ़ या घट भी सकती है। इंटर्नशिप के निम्नलिखित प्रकार। पेड इंटर्नशिप में इंटर्न को कार्य करने वाले के बदले कार्य करने के बदले में धनराशि दी जाती है। कुछ प्रोफेशनल फील्ड जैसे मेडिसिन, लॉ, बिजनेस, इंजीनियरिंग आदि पर दी जाती है। अनपेड इंटर्नशिप में कार्य करने के बदले किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है, केवल सीखने में मदद करती है। बहुमूल्य इंटर्नशिप प्राप्त करने की योजनाएं। पढ़ाई के दौरान उससे और बेहतर और अच्छा करने के लिए इंटर्नशिप करना लाभप्रद हो सकता है तथा बहुमूल्य इंटर्नशिप प्राप्त की जाए वह इस प्रकार हो सकती है। सबसे पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से प्लान करें, योजना बनाएं, पहले से विद्यालय के बारे में सब कुछ पता कर लें, स्वयं को आशावादी बनाएं। भविष्य के शिक्षकों के सवाल, ठीक है, भविष्य में जो शिक्षक उनके लिए क्या क्या सवाल क्रिएट हो सकते हैं, बच्चे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इस प्रकार उपरोक्त तरीकों से हम अपनी इंटर्नशिप को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। वह भविष्य में अपने शिक्षण को बहुत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अब इंटर्नशिप के बारे में बताने के बाद हम मॉर्निंग असेंबली के बारे में बताएंगे। प्रार्थना सभा में हमने क्या क्या किया, मतलब हमारे कॉलेज या स्कूल में प्रार्थना सभा कैसे होता है जहाँ पर हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, उसके बारे में प्रार्थना सभा में लिखना होता है कि विद्यालय कार्यक्रम प्रार्थना सभा से ही प्रारंभ होता है। इन प्रवृत्ति का नैतिक, मनोवैज्ञानिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। निम्नलिखित प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर को याद करना। निम्नलिखित प्रार्थना राष्ट्रगान के माध्यम से समाज के प्रति निष्ठा, आदर के भाव उत्पन्न होते हैं। प्रार्थना सभा विद्यालय के समस्त छात्रों में नैतिकता का गुण उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्रार्थना सभा के दौरान एक विद्यार्थी में उनके ईट के प्रति विश्वास, देश प्रेम की भावना तथा एकता एवं राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। प्रार्थना सभा विद्यालय व अध्यापक का आईना व साइन बोर्ड है। यह विद्यालय की कई समस्याओं का समाधान है। प्रार्थना प्रारंभ होने से पूर्व एक लंबी घंटी जरूर बजनी चाहिए, जिससे आप चेतावनी घंटी कह सकते हैं। यह घंटी बच्चों के व अभिभावकों को यह संदेश देगा कि अध्यापक विद्यालय आ गए हैं। इसके बाद प्रार्थना की घंटी बजे। इस प्रार्थना की घंटी बजे तो इस घंटी के बाद प्रार्थना सभा में बदल कर प्रार्थना शपथ, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत होता है। उसके बाद आपको प्रार्थना लिखनी है और जो भी प्रार्थना आपके स्कूल में होती हो जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि हमने जिस स्कूल से इंटर्नशिप वहाँ पर होती है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूलो ना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर हो ना किसी का किसी से भावना मन में बदले की हो ना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूलो ना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे कर दे पावन हर एक मन का कोना। देन उसका हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। उसके बाद प्लेज होती है। आपके स्कूल में अगर प्लेज होती हो तो आप प्लेज लिख सकते हो। प्लेज यानी शपथ, कसम। तो इंडिया इज़ माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज, I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elder respect, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I place my devotion in their well-being and prosperity. Alone lies my happiness. देन आफ्टर उसके बाद आप राष्ट्रगान लिखोगे, नेशनल एंथम। राष्ट्रगान सारे स्कूल में होता है तो आपके स्कूल में भी होगा, तो नेशनल एंथम लिखोगे आप। फिर उसके बाद जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक, जय है भारत भाग्य, जय है जय है जय है जय 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 है। आफ्टर फिर राष्ट्रगान ख़त्म होने के बाद आप फिर ख़त्म हो गए उसके बाद हम अटेंडेंस रजिस्टर के बारे में लिखेंगे।
तो अटेंडेंस रजिस्टर में हमारा है विद्यालय। अटेंडेंस रजिस्टर क्या है, मतलब कि उपस्थिति रजिस्टर। तो विद्यालय समाज द्वारा स्थापित एक स्थायी गत्यात्मक तथा उपयोगी संस्था है। इन सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए विद्यालयों को बहुत से अभिलेखों एवं रजिस्टरों की व्याख्या करनी पड़ती है। प्रधानाध्यापक कुशल विद्यालय प्रशासन एवं संगठन सकल शिक्षण एवं अन्य दायित्वों का निर्वाह करने के लिए विद्यालय में स्थापित विभिन्न अभिलेखों एवं रजिस्टरों द्वारा सहायता प्राप्त करता है। इनकी सहायता से यह विद्यालय के विषय में शिक्षा विभाग, शिक्षा अधिकारियों, अभिभावकों, समाज के सदस्यों, प्रबंधकों आदि को उपयुक्त सूचना देने में समर्थ हो पाता है। तो अगर हम देखा जाए तो अटेंडेंस ज़्यादातर स्कूल में दो तरीके के यूज़ होते हैं। एक होता है अध्यापक उपस्थिति, एक होता है छात्र उपस्थिति रजिस्टर। तो हम पहले अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर के बारे में बात करें। जैसे कि आप स्कूल में जब आपने स्कूल में इंटर्नशिप की होगी तो आप रेगुलर आते होगे, तो वहाँ पर आपको रजिस्टर भरना होता है कि आप कितने समय पर आए हैं, कितने टाइम पर आए हैं, और साइन करनी होती थी इसी तरीके। उसके बारे में आपको लिखना है कि इसके अंतर्गत संस्था में कार्य सभी कर्मचारियों का वरिष्ठता अनुसार नाम अंकित होता है। प्रतिदिन आने व जाने का समय अंकित होता है। कर्मचारी व शिक्षक अपना लघु हस्ताक्षर करते हैं। अवकाश करने या रहने पर संस्था प्रधान लाल स्याही से अवकाश का प्रकार अंकित करती है। इस प्रकार अध्यापकों का अवकाश अक्षरों को प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद आता है इसके आधार पर ही किसी अन्य अध्यापक को किसी समय कार्य में सुविधा होती है जब कोई शिक्षक अनुपस्थित हो। उसके बाद आता है छात्र उपस्थिति रजिस्टर। छात्र उपस्थिति रजिस्टर का साधारण प्रयोग प्रायः कक्षा अध्यापक द्वारा किया जाता है, जिसका उस कक्षा में प्रथम कालांश होता है, जो छात्र की उपस्थिति दिन में एक बार अंकित करती है, और यह कार्य कक्षा प्रारंभ होने से पहले अंकित किया जाता है। विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका रखनी आवश्यक है, ताकि विद्यालय का रिकॉर्ड बना रहे कि हमारे विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति क्या है, प्रत्येक दिन में कितने छात्र अनुपस्थिति हैं, और प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति गणना इसलिए वे आवश्यक की आवश्यकता पड़ने पर अभिभावकों के समक्ष विवरण उपस्थित कर सकते, उनका बालक कितना विद्यालय में अनुपस्थित है और उन्हें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय भेजने के लिए कहा जा सके। अधिकतम समय में छात्र उपस्थिति गणना का एवं रजिस्टर से हटकर बायोमेट्रिक हो गई है, जिससे विद्यालय में प्रवेश करते विद्यार्थी के फिंगरप्रिंट्स उपस्थिति दर्ज करा ली जाती है। यह उपस्थिति का सबसे सुगम एवं शुद्ध तरीका कुछ महंगा होने के कारण सभी विद्यालयों में संभव नहीं हो पाया है। यदि आप चाहें तो एक फ़ोटोग्राफ भी लगा सकते हैं स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर की, ताकि अच्छे समझ में आए। उसके बाद आता है अध्यापक दैनंदिनी। तो टीचर्स डायरी से इंग्लिश में बोलते हैं। तो अध्यापक के डायरी उसके शिक्षण कार्य का दर्पण और प्रधानाध्यापक के मूल्यांकन का आधार है। अध्यापक अपने शिक्षा विधियों तथा लक्ष्यों को निर्धारित करता है और नियोजित ढंग से प्रतिदिन, सप्ताह, मास तथा वर्ष भर के कार्य को संपादित करता रहता है। अध्यापक अपने डायरी में विशेष घटनाओं को लेकर जिन विद्यालयों को विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, जिनको भी ढाक लेता है। मासिक परीक्षा के अंक चढ़ा लेना आवश्यक है, और डायरी में यह भी दर्ज करना चाहिए कि अमुक विद्यार्थी के अभिभावक को उसके बालक बालिका अगले तरह आचरण की सूचना दी गई है। डायरी का महत्व इसलिए अधिक है कि अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने में सहायता मिलती है। छात्रों की कमियों को निश्चित योजना के अनुसार पूरा करता है, इसलिए अध्यापक को अपनी डायरी नियमित रूप से भरनी चाहिए। प्रधानाध्यापक को भी डायरी में हस्ताक्षर नियमित रूप से करना चाहिए, और अध्यापक के कार्य की प्रशंसा या आलोचना डायरी में अंकित कर देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद चाहे तो आप टीचर्स डायरी आपने भरा होगा, छात्र अध्यापक का या छात्र जो भी आपने भरा होगा, तो चाहे तो आप इसकी फोटोग्राफ लगा सकते हो। उसके बाद आता है समय सारणी। अब वहाँ के समय सारणी कैसी, कितने बजे से आपको लिखना है। तो समय सारणी अथवा समय भाग चक्र किसी संस्था के लक्ष्यों, आकांक्षा तथा उद्देश्यों के झलक में प्रदर्शित करता संस्था के विशिष्ट उद्देश्यों कार्य बनकर के उनके समय निश्चय द्वारा होता है। अतः विद्यालय द्वारा जारी की गई समय सारणी कुछ इस प्रकार है। कक्षा अनुसार समय कक्षा समय चक्र कक्षा 6, 7, 8 के लिए बनाए, जिससे वे छात्र रुचि के साथ अध्ययन कर सके। कक्षा 6, 7, 8 में पाठ्यक्रम को जितने विषय हैं उसे समय के अनुसार बनाया गया, जिसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला आदि विषयों का समावेश। इसमें मेरा पीरियड कक्षा 6 में 7 बेल में, 7वें में 6 बेल में, 8वें में 8 बेल में लगा हुआ है। शिक्षक अनुसार समय से उसके अंतर्गत मैंने अपने समय सारणी बने। मैंने सप्ताह में कितने घंटे और कहाँ कहाँ पढ़ा है, जिसमें मैंने पहले चक्र में कक्षा 6 में हिंदी अध्ययन, विज्ञान, कला आदि विषय पढ़ाया था, अन्य कक्षाओं में पढ़ाया है। उसके बाद आता है संपूर्ण पाठ्यक्रम। संपूर्ण पाठ्यक्रम में मैंने कक्षा 6, 7, 8 में विज्ञान विषय के अतिरिक्त अंग्रेजी, गणित, गृह विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन आदि विषयों को पढ़ाया। इंटर्नशिप के दौरान पढ़ाया गया पाठ्यक्रम जैसा जीव विज्ञान, विज्ञान, जीव। छुट्टियों की सूची के अंतर्गत मैंने अप्रैल से अगस्त तक पढ़ने छुट्टियों को लिखा। ईद, बुद्धि पूर्णिमा, ग्रीष्मकालीन अवकाश, मुहर्रम, अभिभावक मीटिंग आदि। फिर विद्यालय क्रियाकलाप, सत्र आरंभ। विद्यालय का सत्र आरंभ 1 अप्रैल
होता है। फीस डे प्रत्येक माह के 10 तारीख को फीस डे होता है। उसके बाद फीस जमा करने पर विलंब शुल्क पड़ता है। टेस्ट प्रत्येक माह में सभी कक्षाओं में टेस्ट होता है। प्रत्येक टेस्ट का रिपोर्ट होगा। मेरे प्रत्येक सत्र में 2 बार परीक्षाएं होती है, द्विवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा। मीटिंग प्रत्येक माह में शिक्षक अभिभावक मीटिंग होती है जिसमें छात्रों को टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड ग्रीष्मकालीन अवकाश। प्रत्येक सत्र में दिनांक 20 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है। शीतकालीन का जिला दर के अनुसार छात्रों द्वारा वृक्षारोपण। अभी उसके बाद आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन के पर जिसमें छात्र के विकास सभी पक्ष शामिल हैं। यह निर्धारण के विकास के पर जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य व्यापक आधारित अधिगम और दूसरी और व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन तथा निर्धारण के अतः छात्रों के शैक्षिक प्रगति का अध्ययन सतत मूल्यांकन प्रणाली द्वारा किया, जिसे मैंने विद्यालय के विद्यार्थी के शिक्षक और अध्यापन के समांतराल में के व्यवहारगत रूप से प्रश्न पूछ कर भी किया एवं व्यापक मूल्यांकन कर अंतर्गत छात्रों के सर्वग्र विकास और विभिन्न प्रतिक्रियाओं प्रतिभागी कार्यक्रम लिखित रूप आदि के द्वारा किया गया एवं इस तथ्य का ध्यान रखा कि छात्र को कोई भी मानसिक हानि न हो तथा इस प्रकार मैंने इंटर्नशिप छात्रों की शैक्षिक प्रगति को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया। फोटो भी लगा सकते हो आप, इसमें लगा ड्राइंग एवं क्राफ्ट प्रतियोगिता हुई थी उसकी फोटो। उसके बाद आपको लिखना है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्यालय की आधारभूत संरचना। विद्यालय का निर्माण भौतिक और मानव संसाधनों द्वारा होता है। प्रत्येक भौतिक संसाधन विद्यालय भवन तथा मानव संसाधन विद्यालय का कार्य शैक्षिक अशैक्षिक कर्मचारी आदि है। विद्यालय की आधुनिक मान्यताओं को देखते हुए विद्यालय में समस्त तरह की सुविधा उपलब्ध है। सर्वप्रथम विद्यालय भवन मजबूत व बुनियादी ढांचा उचित रूप से विद्यालय प्रांगण सड़क से कुछ दूरी पर स्थित है एवं ऐसे स्थान पर जैसे बच्चे सुगमता से पहुंच सके एवं विद्यालय से कुछ दूरी पर अस्पताल उपस्थित है। विद्यालय में छात्रों के लिए प्राप्त रूप से खेल का मैदान, छात्रों को बैठने के लिए कुर्सी मेज तथा पढ़ने के लिए पुस्तक और मनोरंजन हेतु तो झूले उचित रूप से उपलब्ध तथा अध्यापन के लिए श्यामपट और प्रोजेक्टर कंप्यूटर आदि भी उपलब्ध एवं छात्र एवं छात्रों को शौचालय स्थान की भी व्यवस्था की इस प्रकार से की कि छात्रों के बीच में झगड़ा न हो। विद्यालय में कमजोर छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था है। छात्रों के लिए जल की प्राप्त व्यवस्था है जिसमें छात्रों को पानी की टंकी रखी गई। विद्यालय भवन में प्राप्त जो विद्यालय को शांत वातावरण का माहौल है। विद्यालय प्रबंधन से अवश्य विद्यालय के दिनचर्या अनुशासन कार्यालय कार्य अध्यापकों के कार्य निर्देश के आदि की देखरेख करते विद्यालय में छात्रों को पुस्तकालय पुस्तक विज्ञान परीक्षा विद्यालय में सुंदर आकर्षक वातावरण शांत व स्वास्थ्यवर्धक है। साफ सफाई की उचित व्यवस्था विद्यालय की और छात्रों को मुफ्त में ड्रेस पोशाक जूते स्वेटर बैग पुस्तकें और कॉपी मिड डे मील आदि उपलब्ध कराए जाते विद्यालय में किसी भी छात्र को लगने प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है। फिर एनी अदर ड्यूटी असाइन बाय द प्रिंसिपल, कोई भी ड्यूटी अगर मतलब इंटर्नशिप के दौरान प्रिंसिपल अगर आपको कोई भी वर्क करते हैं तो आपको करना पड़ेगा। जैसे विद्यालय में छात्र अध्यापकों को पढ़ाने के अतिरिक्त कुछ निम्नलिखित कार्य प्रदान किए जाते हैं जो इस प्रकार से प्रार्थना कराना, सभी छात्रों को प्रार्थना के लिए एकत्रित करना, वैसे सब छात्रों को सही ढंग से अलग अलग पंक्ति में उनकी कक्षा के अनुसार खड़ा होना तथा अनुशासन ध्यान रखना। छात्रों को दस नाखूनों की जांच सप्ताह में कम से कम 1 बार 2 बार छात्रों तथा देश नाखूनों की जांच ताकि छात्रों को दस्त साफ नहीं इसका धन नाखून कटे न आदि की जाँच की जाती है। छात्रों फीस में छात्र अध्यापक कक्षा प्रत्येक माह फीस के रूप में प्रत्येक छात्र फीस जमा की जाती है। फिर प्रधानाचार्य द्वारा सभी छात्र अध्यापकों को जिम्मेदारी प्रदान की जाए ताकि उन सभी कार्यों में उचित ज्ञान की व्यवस्था हो। छात्रों की उपस्थिति की जांच करने, विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति की जांच करने, कक्षा में छात्रों की उपस्थिति का पता चलता है उपस्थिति का आकलन हो पाता है। पीटी यानी शारीरिक प्रशिक्षण कराना, विद्यालय में छात्र अध्यापकों को दर सप्ताह में कम से कम 2 या 3 दिन पीटी कराने की जिम्मेदारी प्रदान करना। मिड डे मील की जानकारी प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए प्रदत्त कार्य मिड डे मील की जानकारी एकत्र करने की साफ सफाई से भोजन बन रहा है कि नहीं, भोजन संतुलित है कि नहीं, भोजन तरीके के अनुसार भोजन पद्धति बना हुआ है कि नहीं तैयार, भोजन अवकाश से अनुशासन देखना, छात्र भोजन करते समय लड़ाई झगड़ा करते तो आपसे मतभेद न करना, शांति से भोजन से मैंने पिक्चर लगाइए। भोजन अवकाश में अनुशासन, बच्चे बैठ के शांति से भोजन कर रहे हैं। उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। इंटर्नशिप विद्यालय के वातावरण के अंतर्गत वे सभी कार्य जो एक शिक्षक के लिए ज्ञात होना आवश्यक है। अपनी इंटर्नशिप की अवधि के दौरान मैंने भी ऐसे कई कार्य सीखे, इस दौरान मैंने भी ऐसे कई कार्य सीखे जो मुझे भी समस्या हुई उनका समझना विद्यालय प्रश्न द्वारा बहुत ही उचित रूप से किया कि हमने अपनी इंटर्नशिप की अवधि में ये जाना किस प्रकार कक्षा में शिक्षक को प्रभावशाली रुचिकर बनाए, साथ ही एक शिक्षक के लिए यह कार्य कितना महत्वपूर्ण होता है एवं विद्यालय में कैसे सहायता एवं सहयोग से कार्य करना, ये सभी भी हमें इंटर्नशिप के दौरान जानने सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनके आधार पर हमारी इंटर्नशिप सफलतापूर्वक हो सके। दैट्स अ कंप्लीट। और दैट्स यदि आपको वीडियो पसंद आई हो या तो प्लीज़ लाइक करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।